हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण। आज के हमारे इस वीडियो में हम जल प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। जल में जीव रासायनिक ऑक्सीजन तथा विषैले रसायन, खनिज, तांबा, शीशा, अर्गजी अर्थात कैडमियम, बेरियम फास्फेट, साइनाइड आदि की मात्रा में वृद्धि होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल में जब अन्य विषैली रसायन अथवा विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाता है, इनकी मात्रा जल में अधिक हो जाती है, तब जल दूषित हो जाता है। जल का इस प्रकार से दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के दो प्रकार होते हैं, पहला दृश्य प्रदूषण और दूसरा अदृश्य प्रदूषण। आइए अब जानते हैं जल प्रदूषण के कारणों के विषय में। औद्योगिकरण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि औद्योगिकरण जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इनका यह मानना है कि चमड़े के कारखाने, चीनी एवं अल्कोहल के कारखाने, कागज की मिलें तथा अन्य अनेक उद्योग नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि चमड़े के कारखाने, चीनी एवं अल्कोहल के कारखाने, कागज की मिलें तथा अन्य अनेक उद्योग ऐसे हैं जो नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जब इस प्रकार के उद्योगों में प्रयोग किया गया रसायन मल के रूप में नदियों के जल से मिलता है, तब वह जल को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण का दूसरा कारण नगरीकरण है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नगरीकरण भी जल प्रदूषण के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है। इनका यह मानना है कि नगरों की गंदगी, मल व औद्योगिक अपशिष्ट के विषैले तत्व जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण समुद्रों में परमाणु अस्त्रों का परीक्षण है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि समुद्रों में जहाजरानी एवं परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से भी जल प्रदूषित होता है। इनका यह मानना है कि जब परमाणु अस्त्रों का परीक्षण समुद्रों के जल में होता है, तब इन अस्त्रों के परीक्षण के दौरान अनेक विषैले रसायन निकलते हैं जो कि समुद्री जल में मिल जाते हैं। जब जल में इस प्रकार के घातक रसायन मिलते हैं तो इस प्रकार के घातक रसायनों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों के प्रति भक्तिभाव होते हुए भी तमाम गंदगी जैसे अधजले शव और जानवरों की लाशें तथा अस्थि आदि का विसर्जन भी नदियों में ही किया जाता है, जो नदियों के प्रदूषण का एक कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्ति इस प्रकार अधजले शव, जानवरों की लाशें तथा अस्थि आदि का विसर्जन नदियों में करता है, तब जल में अनेक रोगों के हानिकारक कीटाणु मिल जाते हैं, जिसके कारण जल में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। जल प्रदूषण का छठा कारण भूमि क्षरण है, क्योंकि भूमि क्षरण के कारण मिट्टी के साथ रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक पदार्थ नदियों में पहुंच जाते हैं, जो जल को दूषित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि क्षरण के कारण जब मिट्टी जल में मिलती है, तब उस मिट्टी के साथ साथ रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक पदार्थ भी नदियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक पदार्थों के नदियों में पहुंच जाने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का सातवां प्रमुख कारण गंदे पानी का स्वच्छ जल से मिलना है, क्योंकि घरों से बाहर निकलने वाला फिनाइल, साबुन, सर्फ इत्यादि से युक्त गंदा पानी तथा शौचालयों का दूषित मल नालियों से प्रवाहित होता हुआ नदियों में जाता है। इस प्रकार का गंदा पानी व शौचालयों का दूषित मल जब नालियों द्वारा प्रवाहित होते हुए नदियों और झीलों के जल से जाकर मिलता है,
तब वह उस जल से मिलकर उस जल को दूषित कर देता है। जल प्रदूषण का 8वां कारण नदियों और झीलों के जल में पशुओं का नहलाना, पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा स्नान करना तथा गंदे वस्त्रों को धोना है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब नदियों और झीलों के जल में व्यक्ति पशुओं को स्नान करवाता है या पुरुष तथा स्त्रियां स्वयं नदियों के जल में स्नान करते हैं तथा अपने गंदे वस्त्रों को नदियों और झीलों के जल में साफ करते हैं अर्थात धोते हैं, तब उनसे निकलने वाली गंदगी उस नदी या झील के पानी से जाकर मिल जाती है, जिसके कारण उस नदी या झील का पानी दूषित हो जाता है। जल की शुद्धता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए जल प्रदूषण को रोकना अत्यावश्यक है। तो आइए जानते हैं जल प्रदूषण रोकने के उपाय के विषय में। जल को प्रदूषित होने से रोकने का पहला उपाय यह है कि नगरों के दूषित जल और मल को नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में मिलने से रोका जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि नगरों के दूषित जल और मल आदि नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में न मिल पाए। जल को दूषित होने से रोकने का दूसरा उपाय यह है कि कारखानों के दूषित और विषैले जल को नदियों और झीलों के जल में न गिरने दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो मल मूत्र एवं गंदगी युक्त जल का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए करके प्रदूषण को रोका जा सकता है। अतः इस प्रकार के जल का ऐसे कार्यों में उपयोग करके इन्हें नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में मिलने से रोकना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने का चौथा उपाय यह है कि सागरों के जल में आणविक परीक्षण न कराए जाएं, क्योंकि सागरों के जल में जब आणविक परीक्षण कराए जाते हैं तब अनेक प्रकार के घातक रसायन वहां के जल में मिल जाते हैं, जिनसे जल दूषित हो जाता है। लेकिन जब इस प्रकार के आणविक परीक्षण सागरों के जल में नहीं कराए जाएंगे तब इनसे निकलने वाले रसायन वहां के जल में नहीं मिलेंगे, जिससे कि जल दूषित नहीं होगा। जल प्रदूषण को रोकने का 5वां उपाय यह है कि नदियों के तटों पर शवों को ठीक से जलाया जाए तथा इसके साथ ही उनकी राख को नदियों में प्रवाहित न करके भूमि में दबा दी जाए। जल प्रदूषण को रोकने का 6वां उपाय यह है कि पशुओं के मृतक शरीर तथा मानव शवों को स्वच्छ जल में प्रवाहित न करने दिया जाए, क्योंकि जब जल में पशुओं के मृतक शरीर तथा मानव शवों को प्रवाहित किया जाता है तब उनसे निकलने वाले अनेक विषाणु जल से मिल जाते हैं और वे जल को दूषित कर देते हैं। किंतु यदि ऐसा न किया जाए तो उनसे निकलने वाले विषाणु जल में नहीं मिलेंगे और इससे जल दूषित नहीं होगा। जल प्रदूषण रोकने का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं तथा उनका कठोरता से पालन किया जाए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण व जल प्रदूषण को रोकने के उपाय के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।